Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Sarika from Henna Lady and I'm coming back with another class. I hope you all are doing well. We already learned about how to draw lines in our 4th class and that was part 1. तो उस क्लास में हम सीखे थे ड्रेपिंग करके क्या क्या चीज़ हम बना सकते हैं एंड व्हाट इज़ द ड्रेपिंग टेक्निक एंड बहुत बेसिक चीज़ भी हम उस क्लास में सीखे थे। तो अगर आप अभी वो वीडियो नहीं देखी होगी जाके चेक कर लो और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर जाके भी आप चेक कर सकते हो। तो 4th क्लास बहुत लेंदी हो रही थी इसलिए मैंने इसको पार्ट 2 में डिवाइड किया है। आज है 4th क्लास का पार्ट 2 जिसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। तो लाइंस कितने कितने टाइप्स का होता है वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो चलो फिर से रिमाइंड कर देती हूँ लाइन ड्रॉ करने का रूल्स। तो फर्स्ट रूल है लाइन को हमेशा उठा के बनाया जाता है। तो उठाकर मीन्स जब भी आप कोन को चलाओगे आपकी जो कोन का टिप होगा वो पेपर के ऊपर टच नहीं होनी चाहिए। यू कैन सी हेयर कैसे मैं लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। तो हमेशा लाइंस को ऐसे बनाते हैं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ लाइंस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो इधर मैं रफली एक मेहंदी के हेल्प से बॉक्स को ड्रॉ कर लूँगी ये आपको दिखाने के लिए। आप चाहो तो पेपर के ऊपर पेन से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने पहले एक बॉक्स को ड्रॉ कर लिया है। तो पहले बॉक्स में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको एक्चुअली हॉरिजेंटली लाइन बोलते हैं, आप स्लीपिंग लाइन इसको बोल सकते हो। तो लाइन बनाने का फर्स्ट रूल तो मैंने बोल दिया, कोन उठा के आपको चलाना है। एंड सेकेंड रूल जो है लाइन को बनाते टाइम कोन के ऊपर फर्स्ट टू लास्ट तक इक्वल एंड लाइट प्रेशर देना है। अगर कोई लाइन बनाते टाइम आपका लाइन टूटेगा तो हम उसको बाद में फिक्स करेंगे। ऐसा फिक्स करना है कि पता नहीं चलना चाहिए कि लाइन टूटे थे पहले। तो लाइन बनाने का जो थर्ड रूल है वो है दो लाइन के बीच में जो गैप होता है ना वो गैप कम होना चाहिए। तो इस तरह आपको पहले एक बॉक्स ड्रॉ कर लेनी है एंड हॉरिजेंटली ये लाइन को अब 20 टाइम्स तक आपको बनानी है, ठीक है। जब तक आपको अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है तब तक इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन जिसको आप हॉरिजेंटल लाइन बोल सकते हो, स्लीपिंग लाइन भी आप बोल सकते हो। तो और भी एक बॉक्स मैंने इधर ले लिया है। फर्स्ट बॉक्स में हम क्या किए थे, ऊपर से लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे तक आ रहे थे। अब इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, नीचे से लाइन ड्रॉ करते हुए ऊपर तक हम जाएंगे। तो इस लाइन को भी आपको 20 टाइम्स तक ड्रॉ करना है। ये दो तरीके से ही आपको ड्रॉ करना है। इससे क्या होगा, आपको हाथ बहुत अच्छे से स्टेबल होगा एंड आपका लाइन में फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। अगेन मैंने एक बॉक्स इधर ले लिया है एंड इसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन जिसको हम बोल सकते हैं स्टैंडिंग लाइन। तो पहला जो दो बॉक्स है वो दो ही स्लीपिंग लाइन्स है एंड ये दोनों ही बॉक्स जैसे मैंने बनाया है आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। तो स्टैंडिंग लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, जस्ट ऊपर से नीचे तक ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे एंड सेम रूल्स फॉलो करके। एंड स्टैंडिंग लाइन को पेज को घुमा के ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, पेज को आप सीधा रखना है, आपके बराबर रखना है एंड ऊपर से नीचे तक ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है सेम रूल्स फॉलो करके। इस लाइन को भी आपको फिर से 20 टाइम्स ड्रॉ करना है। पहले मैंने ये बॉक्स में लेफ़्ट से लेकर राइट तक जाते हुए लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। आप फिर से एक बॉक्स ले लेना एंड उसमें क्या करना है, आपको राइट से ड्रॉ करते हुए लेफ़्ट तक आपको ड्रॉ करके आना है। मैं जैसे इधर दिखा रही हूँ, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपका हाथ स्टेबल होगा। पहले आप थोड़ा गैप रख के लाइन को बना सकते हो जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ एंड धीरे धीरे वो गैप को आपको कम करते जाना है। इससे क्या होगा, आपका जो हाथ है बहुत अच्छे से स्टेबल होगा, फिनिशिंग अच्छे आएगा, दिखने में बहुत अच्छे लगेगा। जितना आप गैप कम करोगे ना दिखने में उतना अच्छा लगेगा। तो हर एक लाइन को 20 टाइम्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना है।
तो इस बॉक्स के अंदर हम स्लेंट लाइन को बनाएंगे, जिसको बोलते हैं तिरछी लाइन। तो अगेन सेम रूल फॉलो करके हम लाइंस को बनाएंगे, स्लेंट लाइंस को। ये तिरछी लाइन जो होता है बस नीचे से ऊपर तक ऐसे तिरछी करके स्लेंट करके इसको बनाना है। सेम रूल्स इसमें रहेंगे। पेज को घुमा के बिल्कुल नहीं बनाना है, पेज को आपके बराबर सीधा रखना है, आप जैसे जिसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हो, एंड स्लेंट करके लाइंस को ऐसे ड्रॉ करते जाना है। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट अगर आपका लाइन बार बार टूट रहा है तो उसका दो रीज़न हो सकता है, या तो आप बहुत स्पीड से हाथ को मूव कर रहे हो, और नहीं तो आपका जो पेस्ट है वो अच्छे से बना नहीं। तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड लेके ही आपको लाइन को ड्रॉ करना है, थोड़ा पेशेंस के साथ ड्रॉ करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब कुछ लाइंस को हम बॉक्स के नीचे से ड्रॉ करते हुए ऊपर तक जाएंगे, एंड जो स्लेंट लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ वो भी नीचे से ही ऊपर तक मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एंड दोनों ही आपको 20 टाइम्स तक ड्रॉ करना है। एंड नेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ स्लेंट लाइन को ऊपर से ड्रॉ करते हुए नीचे तक ऐसे ड्रॉ करेंगे। अगर आप थोड़ा पेशेंस के साथ लाइन को ड्रॉ करोगे तो आपका लाइन बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, आपका स्पीड नॉर्मल रखना है, अगर आप हाई स्पीड में काम करोगे तो लाइंस में ब्रेक होगा। ठीक है, फिनिशिंग नहीं आएगी। एंड आप अगर बिगिनर लेवल पर हो तो हमेशा फिनिशिंग के ऊपर ही ध्यान देनी है, एंड अगर आप स्पीड के ऊपर ध्यान दोगे तो फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। तो स्पीड तो प्रैक्टिस करते करते बाद में आ जाएगा। तो नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर फिनिशिंग लेवल। अब हम बोल्ड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैं एक बॉक्स को ड्रॉ कर लूँगी। एंड एक बात और बोलनी है, अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आपका हाथ बहुत अच्छे से स्टेबल होगा, आपका हाथ का जो मूवमेंट वो बहुत अच्छे से आएगा, एंड आप फिनिशिंग भी बहुत अच्छे पाओगे। तो थोड़ा पेशेंस के साथ ये बेसिक थिंग्स आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप इसको क्लियर ना करो तो नेक्स्ट एलिमेंट्स पे ना जाओ तो बेहतर है। तो बोल्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले एक मैंने स्लीपिंग लाइन ले लिया है, बाद में थोड़ा गैप रख के और एक स्लीपिंग लाइन इधर ड्रॉ करी है, एंड इधर दो लाइन का जो गैप है मैं उसको फिल कर रही हूँ। फिल करने के बाद उसके ऊपर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है ऊपर से, इसको बोलते हैं फिनिशिंग लाइन। तो पहले दो लाइन ऐसे बनाते जाओ एंड फिल करो, बाद में उसके ऊपर एक ऐसे फिनिशिंग लाइन ड्रॉ कर दो। तो अगेन इसको अब 20 टाइम्स बनाना है। तो ये हो गया बोल्ड स्लीपिंग लाइंस। अब हम ड्रॉ करेंगे बोल्ड स्टैंडिंग लाइन को। वर्टिकल जो होता है उस लाइन को हम सेम प्रोसेस में सेम रूल्स फॉलो करके ड्रॉ करेंगे। पहले एक बॉक्स को आपको ले लेना है एंड उसके अंदर ऐसे 20 टाइम्स तक फिर से आपको ड्रॉ करना है, एंड जितना हो सके क्लोजली आप ड्रॉ करो, इससे आपको फिनिशिंग अच्छी होगी। ऐसे लाइन को ड्रॉ करते हुए सीधा जाना है, लेफ्ट से राइट तक जाना है, एंड बाद में एक बॉक्स और बना लो, एंड फिर से लाइन को बनाते हुए राइट से लेफ्ट तक ऐसे इसको बैक करना है। तो अब हम बोल्ड लाइन बनाने का सेम रूल्स फॉलो करके स्लेंट लाइन को बनाएंगे। ठीक है, पहले दो लाइन बना लेंगे, बाद में उसके अंदर का गैप को फिल करेंगे एंड ऊपर से एक फिनिशिंग लाइन को दे देंगे। तो दिस इज स्लेंट लाइंस। इसको भी आपको 20 टाइम्स तक बनाना है। तो अब हम फिर से एक बॉक्स ले लिया है एंड इसमें ड्रॉ करेंगे कर्व लाइन और वेवी लाइन, जिसको हम बोलते हैं। ऐसे सेम कोन को उठा के मूव करना है, हवा में कोन को चलाना है, एंड थोड़ा थोड़ा हाथ को मूव करके ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके ऐसे
इसको ड्रॉ करना है। फिर से एक लाइन के बाद उसके साइड में और एक ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे आपको ड्रॉ करते हुए 20 टाइम्स तक इसको फिर से बनाना है। अगर हमें ये कर्व बोल्ड लाइन चाहिए तो पहले 2 ऐसे कर्व लाइन बना लेंगे, बाद में उसके अंदर फिल करेंगे गैप को एंड उसके ऊपर एक फिनिशिंग लाइंस ऐसे दे देंगे। ओके, तो पहले आप ये ऑल बेसिक्स एलिमेंट्स को क्लियर करो, देन यू हैव टू मूव अनदर एलिमेंट्स। पहले आपको ये क्लियर करना है। तो ये हो गया है 2 टाइप्स ऑफ कर्व लाइंस। अब हम जो लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं उसको बोलते हैं जिगजैग लाइन। ऐसे वी करके एक ऊपर से एक नीचे डाल के ये लाइन को बनाया जाता है। तो एक लाइन बनाने के बाद क्लोजली और भी हम लाइंस को उसके पास ड्रॉ करेंगे। 20 टाइम्स तक आपको इसको ड्रॉ करना है। अगर एक बोल्ड जिगजैग लाइन को ड्रॉ करना है तो क्या करना है, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, थोड़ा गैप रख के क्लोजली और एक लाइन ड्रॉ करना है। 2 लाइन का जो गैप है बीच का वो हम मेहंदी से फिल करेंगे एंड उसके ऊपर एक फिनिशिंग लाइन ऐसे डाल देंगे। मैं इधर थोड़ा स्पीड कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ ये ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा 2 टाइप्स ऑफ जिगजैग लाइंस। तो अब हम ड्रॉ करेंगे हम्स को। तो हम्स कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले एक देखो मैंने इधर यू ड्रॉ किया, ऐसे पास में बहुत सारा यू को ड्रॉ करना है एंड ये हम्स बन जाएंगे। इसको हम्स बोलते हैं। अगर आपको इसको एक लाइन के साथ बनाना है तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बाद में ऐसे यू पास में ड्रॉ करते हुए जाना है। इसको बोलते हैं हम्स एंड सभी हम्स को लाइन के साथ टच होना है, ठीक है। अगर आपका हम्स छोटा बड़ा हो जाता है तो आप ऐसे एक रेफरेंस लाइन भी ले सकते हो हल्के से एंड ऐसे हम्स को ड्रॉ कर सकते हो लाइन के साथ। इसके नीचे भी हम्स ड्रॉ करेंगे। ऐसे हम्स को ड्रॉ करना है आपको 20 टाइम्स तक। आप चाहो तो एक बॉक्स बना ले सकते हो एंड उसके अंदर इसको ड्रॉ कर सकते हो एंड ऐसे लाइन के ऊपर भी हम्स को आपको बनाना है। तो मैं इधर जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ, हर तरह की स्टाइल में आपको प्रैक्टिस करनी है तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेगा। फिनिशिंग अच्छी लानी है, ठीक है। एंड ऐसे छोटा छोटा आप कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, बहुत टाइप्स का ये होता है। जितना टाइप्स का ये आता है उतना ही आपको प्रैक्टिस करना है। हर एक 20 टाइम्स तक आपको प्रैक्टिस करना है। अब हमें सर्कल को अच्छे से ड्रॉ करना होगा, क्योंकि जब हम स्पाइरल को बनाएंगे सबसे पहले ये सर्कल की ज़रूरत होगा। तो ऐसे करके हर टाइप्स का सर्कल आपको बनाना है, छोटा बड़ा सब। अगर डायरेक्टली आपसे नहीं सर्कल बन रहा है तो आप प्लस वाला साइन ऐसे ड्रॉ कर लो पहले रेफरेंस के लिए एंड साइड में ऐसे सर्कल को बनाओ। अब हम स्पाइरल को ड्रॉ करेंगे। पहले एक सर्कल लेना है आपको। सर्कल ड्रॉ करने के बाद ऐसे घुमाते हुए अंदर के तरफ धीरे धीरे आपको जाना है एंड आप ऐसे रेफरेंस लाइन की हेल्प से भी स्पाइरल को बना सकते हो। एंड आपको हर एक साइज़ की स्पाइरल को ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये बहुत आगे जाके ज़रूरत होगा। तो अब हमें एक डॉट्स को बनाना सीखना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, पहले एक ऐसे आउटलाइन ले लेते हैं, बाद में उसको फिल करते हैं। ऐसा नहीं। तो जहाँ आपको डॉट बनाना है, कोन को उधर रखो एंड कोन के ऊपर जस्ट प्रेस करो। जितना बड़ा आपको डॉट चाहिए उतना प्रेस करो, जितना छोटा चाहिए कम प्रेस करो। देखो मैं दिखा रही हूँ, ऐसे आपको प्रैक्टिस करते करते ये समझ में आ जाएगा।
तो लास्ट में मैं एक फ्लावर ड्रॉ करूँगी, जो सबसे बेसिक फ्लावर होता है स्पाइरल, हम्स एंड डॉट की हेल्प से। तो पहले मैंने एक स्पाइरल ड्रॉ कर लूँगी अच्छे से, जितना बड़ा मुझे चाहिए, एंड उसके ऊपर हम्स ऐड करते जाएंगे पूरा सर्किल के बाहर। मैंने इधर 4 थोड़ा बड़ा डॉट चारों साइड में दिया एंड 3 छोटा छोटा डॉट मैंने इधर ऐड किया। वन थिंग अगेन आई एम टेलिंग यू, पहले एक पेज में बॉक्स बना लो एंड जितना जितना इधर एलिमेंट्स मैंने सिखाई है सब 20-20 टाइम्स में इसमें प्रैक्टिस करो। इससे आपका हाथ अच्छे से स्टेबल होगा एंड फिनिशिंग अच्छे आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना and share to this video all of your friend. Subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon to never miss my video update.